जीवन में हमेशा किसी ना किसी का साथ हमें चाहिए। जिंदगी बहुत बड़ी है और अगर किसी का साथ मिलता है तो हमारा जीवन आसान और सुरक्षित हो जाता है। कभी ऐसा मोड़ भी आता है जब जिंदगी बेमतलब और अकेले लगने लगती है। उस वक्त हमें बहुत अकेलापन लगता है। गुस्सा भी इस बात का आता है कि जिसे हमने अपना समझा वह हमसे कहीं दूर जा चुका है। इस वजह से हम तनाव में भी आने लगते हैं। इस अकेलेपन से बाहर निकलने के लिए आपको कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। एक एक बात याद रखें कि कभी भी आपको किसी से कोई उम्मीद नहीं रखना है। फिर वह चाहे कोई भी हो, जितनी भी ज्यादा उम्मीदें रखेंगे आपका दिल उतना ही टूटेगा। उम्मीदें टूटे इससे बेहतर होगा कि आप अपने दिल को पहले से ही जोड़कर रख ले। दो बार बार एक ही बात को सोचने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। कोशिश करिए कि आप घर पर ना रहे। घर पर रहने पर दिमाग एक ही बात पर जाता है। आप नौकरी कर सकते हैं, बाहर निकलकर घूम फिर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अगर पढ़े लिखे हैं तो बाहर निकलकर नौकरी करें। नौकरी करने से आप तरोताजा महसूस करेंगे और आप सब कुछ भूल जाएंगे। 3. अकेलेपन का लुत्फ उठाना भी एक कला है। अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो इस अकेलेपन में खुद का शौक पूरा कर सकते हैं। जो शौक आप आगे बढ़ा सके उन शौक को फिर से जिंदा करने का समय आ चुका है। क्यों किसी और के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? खुद के लिए जियो और अपनी जिंदगी को आबाद करो। अकेला रहना निजता के लिए हमारा स्वाभाविक अंतर्भाव है, जो बहुत ही शुभ है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी बना है क्योंकि उसे स्वयं को बचाए रखने के लिए यह काफी सुविधा उपलब्ध कराने वाला सिद्ध हुआ है। लेकिन यह इंतजाम केवल स्थूल शरीर तक ही काम आता है, जो एक तरह की जंगली व्यवस्था है। मगर निजता बड़ी आत्मिक सुख देने वाली अवस्था है। कठिनाई, जैसा मैंने कहा, यह बाहरी सुरक्षा के इंतजाम से बाहर की यात्रा है। तो जोखिम यही है कि इसमें अकेले रह पाने की पात्रता जुटानी होगी। जंगल में अकेला चलना बड़ी बहादुरी का काम है, इसीलिए बहुत कम ही लोग ऐसे मिलेंगे। लक्षण, यदि यह किसी तरह के डर के भाव के साथ है तो यह नकारात्मक अवस्था भी हो सकती है। जैसे कि लोग इसे डिप्रेशन भी समझ लेते हैं। शुरुआत में मुझे भी लगता था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि यह भय से मुक्त हो जाने के बाद बहुत ही चमत्कारी प्रयोग बन जाता।